परी की जादुई छड़ी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें पति सुधीर, पत्नी सुनीता और उनकी बेटी पिंकी रहती थी। पिंकी बहुत ही समझदार बच्ची थी। पिंकी के पिता फल बेचने का काम करते थे। एक दिन की बात है, मम्मी मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम जाकर खेलो, मैं काम कर लूंगी। ठीक है मम्मी। इतना कहते ही पिंकी बाहर चले जाती है, लेकिन जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके पापा घर आ गए होते हैं और वो अपने पापा को देखकर जोर से चिल्लाती है, पापा। अरे वाह मेरी गुड़िया रानी, बाहर से खेलकर आ गई। हाँ पापा, मैं तो खेलकर आ गई, पर मैंने आपसे एक परी मांगी थी, वो लेकर आए आप? पिंकी को परियों का बहुत शौक था। नहीं, मैं आज तो तुम्हारे लिए तुम्हारी परी नहीं लाया, लेकिन मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी परी जरूर ला कर दूंगा। ठीक है पापा। अब रात हो जाती है और सब बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सुनीता सुधीर से कहती है, आपको आज फल बेचने नहीं जाना है क्या? आज सेठ जी ने फल देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि जब तक पुराने फलों के पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा, और इतनी बिक्री नहीं हो रही है कि मैं उनके सारे पैसे एक साथ दे दूं। आप एक बार और बात करके देखिए उनसे। मैंने बहुत कोशिश की, मगर वह मानने को तैयार ही नहीं है। अरे ये तो बहुत चिंता वाली बात है। हाँ, मुझे भी अब समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूं। अब आप ज्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। पीछे खड़ी पिंकी उनकी सारी बातें सुन रही होती है और सोचती है, मैं अपने माता पिता की कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। भगवान जी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इतने में ही पिंकी की माँ उसे देख लेती है और बोलती है, अरे पिंकी बेटा, उठ गई तुम? हाँ मम्मी। आ जाओ मेरी गुड़िया रानी। पापा, हम लोग कल मंदिर चलेंगे। ठीक है बेटा। अगले दिन मम्मी पापा और पिंकी तीनों ही मंदिर जाते हैं। मंदिर से वापस आते समय पिंकी को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो बहुत ही सुंदर चिड़िया होती है। वो चिड़िया बड़ी रफ्तार से उड़ रही थी और पिंकी उसको देखने के चक्कर में उस चिड़िया के पीछे पीछे भागती चली गई और वो भागते भागते एक प्यारे से बगीचे में पहुंच गई। वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है, इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। इन सब को देखकर पिंकी सारा दुख भूल जाती है और वहाँ उस चिड़िया के साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर खेलने के बाद उसे याद आता है कि उसके मम्मी पापा तो उसके पास है ही नहीं। वो मायूस होकर उस चिड़िया से बोलती है, मुझे मेरे घर जाना है। इतने में ही उसे बहुत सुंदर तितलियाँ दिखाई देती है और वो सारी तितलियाँ पिंकी के पास आकर एक घेरा बना लेती है। पिंकी को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? फिर अचानक वो तितलियां उड़ते उड़ते एकदम से परी का रूप ले लेती है और फिर जो चिड़िया होती है वो भी उन परियों के पास आ जाती है। लेकिन पिंकी बहुत डर जाती है। इतने में ही परियों की रानी पिंकी को बोलती है, क्या हुआ पिंकी, तुम उदास क्यों हो? मुझे मेरे घर जाना है। पिंकी, तुम हमारे साथ खेलना नहीं चाहती क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो परियों को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई हूँ और मुझे मेरे घर का रास्ता भी नहीं पता। वो लोग परेशान हो रहे होंगे। तुम परेशान मत हो पिंकी, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। उससे पहले हम खेलते हैं। पिंकी खुश हो जाती है और खेलने लगती है। पिंकी के साथ साथ परियों को भी पिंकी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। रानी परी, अब मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ पिंकी बेटा। हाँ तो चलो। पिंकी, मेरा एक काम करोगी क्या? मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ रानी परी? ये जो चिड़िया है ना, जिसके पीछे तुम यहाँ तक आई हो, ये वाकई में कोई चिड़िया नहीं है, बल्कि मेरी बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। इसको एक जादूगरनी ने चिड़िया बना दिया था। वो जो तुम्हारे घर में आम का पेड़ है ना,
उसके पीछे एक कलश है, उस कलश को तुम ही निकालना। वो कलश हम नहीं निकाल सकते, उस कलश को कोई बच्चा ही निकाल सकता है जिसका मन एकदम साफ हो, और वो तुम हो, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ है। उसमें क्या है रानी परी? उसमें जो गंगा जल है, वो गंगा जल इस चिड़िया पर छिड़कना है, जिससे ये वापस मेरी बेटी बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको वो कलश अभी लाकर दे देती हूँ। नहीं पिंकी, वो कलश मुझे नहीं चाहिए, बल्कि वो गंगा जल तुम्हें ही इस चिड़िया पर छिड़कना है। ये चिड़िया मेरी बच्ची बन सकेगी। ठीक है रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगी। अब रानी परी और बाकी सारी परियां पिंकी को उसके घर छोड़ने आती है। पिंकी के मम्मी पापा पिंकी को देखकर चैन की सांस लेते हैं। मेरी बच्ची गुड़िया रानी, तुम कहाँ चली गई थी? पापा, अब आप थोड़ी देर रुको, हम अभी आते हैं। पिंकी तुरंत घर से बाहर जाकर आम के पेड़ के पीछे से मिट्टी खोदकर वो कलश निकालती है। फिर उस कलश में से गंगा जल निकालती है और वहीं उस चिड़िया पर डाल देती है। जैसे ही वो गंगा जल उस चिड़िया पर पड़ता है, वो एक छोटी सी बच्ची परी के रूप में आ जाती है। पिंकी उस परी को देखकर बहुत खुश होती है। इतने में ही मम्मी पापा और बाकी सारी परियां वहां आ जाती है। फिर रानी परी पिंकी के मम्मी पापा को पूरी बातें बताते हैं। ये सब होने के बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रानी परी खुश होकर पिंकी को एक जादुई छड़ी देती है, जिसे पाकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। ये क्या है रानी परी? ये एक जादुई छड़ी है पिंकी। तुम इस छड़ी से जो कुछ भी मांगोगी और इसे 3 बार ऐसे घुमाओगी तो वो चीज तुम्हें दे देगी। पर हाँ, याद रहे, इस छड़ी का किसी गलत काम के लिए प्रयोग ना करना। ये सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है और वो सबसे पहले अपने पिताजी के लिए पैसे मांगती है और उस जादुई छड़ी से वो पैसे लेकर अपने पापा को दे देती है और उन पैसों से उसके पापा कर्जा मुक्त हो जाते हैं। अब सब अपने घर में बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।